हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जिसके अंतर्गत नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस दोनों को दिखाया गया है और उसे अकाउंट्स में किस तरह से ट्रीट करना है ये आज हम डिस्कस करेंगे। और जो इलस्ट्रेशन आज हम करने जा रहे हैं वो इलस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बताया है वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना ने अपने एजेंट रमेश एंड कंपनी मद्रास को 1 जनवरी 1999 को 10,000 किलोग्राम घी 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रयार्थ भेजा। यानी कि जो घी है वो 10,000 kg है और उसका प्राइस गिवन है 15 रुपीज़ पर kg का। देन उसके ऊपर 10,000 का भाड़ा और बीमा संबंधी व्यय किए गए हैं। मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 250 किलोग्राम घी नष्ट हो गया और बीमा कंपनी ने प्रेषक को 2500 रुपये हर्जाने के अदा किए हैं। रमेश एंड कंपनी ने 25 जनवरी 1999 को माल छुड़ाया और अगले दिन 3 माह का स्वीकृति बिल 1 लाख रुपए का वेजिटेबल ऑयल कंपनी को भेज दिया। 31 मार्च 1999 को रमेश एंड कंपनी से निम्न विवरण प्राप्त हुए। 7500 किलोग्राम घी को ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। विविध व्यय गोदाम किराया 500 रुपये, मजदूरी 1000 और विज्ञापन व्यय 500 रुपये है। रमेश एंड कंपनी को 4.5% से कमीशन दिया गया है। मार्ग में रिसाव होने के कारण 250 किलोग्राम घी कम प्राप्त हुआ है। रमेश एंड कंपनी ने देय रकम 5 अप्रैल 1999 को अदा कर दी गई है। और लास्ट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि वेजिटेबल ऑयल कंपनी ने माल भेजते समय 3 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक मूल्य लगा दिए थे। नाउ दिस illustration is also in the English. Vegetable oil company Pune consigned 10,000 kgs of ghee to their agent Ramesh and Company Madras at the rate of ₹15 per kg on 1st January 1999 for sale. 10,000 were paid as freight and insurance charges by them. 250 kg of ghee was destroyed in transit due to an accident, and as compensation rupees 2,500 were paid by insurance company to vegetable oil company Pune, and Ramesh and company took the delivery of the consignment on 25th January 1999 and on the next day dispatched and accept the bill of rupees 1 lakh for 3 months to the vegetable oil company. On 31st March 1999, the following sales statements were received from Ramesh and company. 2,500 kg of ghee sold at the rate of ₹20 per kg. Expenses: rent of godown at the rate of 500, wages 1,000, advertising 500. Ramesh and company charges 4.5% commission. The total consignment received by Ramesh and company was short by 250 kg due to the leakage in transit, and Ramesh and company made full payment on 5th April 1999, and at the end Vegetable Pune has overstated the prices by 3 per kg. In this question, the two prices are given. The prices are given which are given in the question, that is 15 rupees per kg. But at the end it is also given that this is 3 rupees more than the exactly cost price. So the cost price is here 15 minus that is 3, that is 12 rupees. So the cost price is this is 12 rupee and this 15 is the invoice price. So as per according to this illustration हम किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास गिवन है। आज हम अभी इसी का देखते हैं किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाया गया है, वो अभी देख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंपनी बन रहा है जो कि कंसाइनर है, और कंसाइनर ने उसे किस तरह से दिखाया है
सबसे पहले उसने माल भेजा है 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 10,000 केजी का घी भेजा है। तो क्योंकि हम ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे करेंगे तो 15 रुपीज़ क्या है, इनवॉइस प्राइस है। तो 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इसका प्राइस बनता है दिस गिवन 1,50,000। अब आपको बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन को इनवॉइस प्राइस पे करेंगे तो उसके रिवर्स में हम एक लोडिंग तैयार करेंगे, और ये लोडिंग कौन सी होगी ये आप देख लीजिए। ये हमने यहाँ दिखाई है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये आपने इसमें लोडिंग तैयार कर देनी है। क्योंकि 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो 10,000 केजी मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 30,000। तो 30,000 के बेस पर हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, इसके रिवर्स में एक लोडिंग को तैयार कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस की बात हो रही है। वेजिटेबल ऑयल कंपनी ने 10,000 का फ्रेट पे किया है, खर्चा पे किया है, तो हमने एंट्री की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस खर्चे को शो कर दिया गया 10,000 रुपीज़। इसके अलावा जो कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया और उसने जो गुड्स रिसीव की हैं वो हैं 9750, क्योंकि लास्ट में बताया गया है कि 250 केजी लीकेज हो गया है, जिसके कारण से गुड्स कितनी रह गई, 10,000 आपकी गुड्स चली थी, माइनस हो गया 250 नॉर्मल लॉस, दिस इज़ नॉर्मल लॉस, इसको सीधा हमने माइनस किया तो आपके रह गया 9750। तो ये क्वेश्चन 9750 से हम करेंगे, क्योंकि हम ये मान कर चलेंगे कि 9750 केजी ही घी अब है हमारे पास, जो कंसाइनी के पास रिसीव हुआ है। 250 केजी का नॉर्मल लॉस हो गया, जिसे हमने डायरेक्टली 10,000 केजी में से माइनस कर दिया। तो रमेश ने जब इसे रिसीव किया तो उसने 500 गोडाउन रेंट दिया, वेजिस 1,000, एडवर्टाइजिंग 500, टोटल मिलाकर उसने 2,000 का एक्सपेंस किया। अब रही बात सेल की कि उसने सेल कैसे किया है। उसने सेल जो है यहाँ हमारे क्वेश्चन में गिवन ही है कि उसने कितना सेल किया है। क्वेश्चन में बताया है कि उसने 7,500 केजी सेल किया है। 7,500 केजी सेल है, कितने रुपीज़ के बेस पर, ये आपका 20 रुपीज़ के बेस पर है सेल। तो आपका 20 रुपीज़ के बेस पर उसकी सेल बनती है 1,50,000 की सेल है। ठीक, तो अब ये सेल उसने शो कर दिया। अब रही बात इसमें कि एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है क्वेश्चन में, और इस सेल के ऊपर 4.5% से कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी यानी रमेश एंड कंपनी, कमीशन हम शो कर देंगे डेबिट साइड में। अब लॉस रहा है, सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए बीमा कंपनी ने 2,500 रुपये का हर्जाना भी दिया है। तो हम इस लॉस को कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें प्रोपोर्शनेट कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि कितना का लॉस हुआ और उसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमारे पास लॉस है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 250 केजी का लॉस हुआ है, 250 केजी, राइट। 250 केजी के अब हम अगर हम एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। 250 केजी का लॉस है और कॉस्ट प्राइस कितना है बताइए, इट इज़ 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इसे ऐड कर दीजिए, और ऐड करना है उसमें प्रोपोर्शनेट, एबनॉर्मल लॉस के हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ नॉर्मल लॉस पहले से ही आ चुका है। तो हम इसमें देखेंगे कि टोटल खर्चा 9750 का कितना हुआ है, या हम पर यूनिट, क्योंकि नॉर्मल लॉस पहले ही हो चुका है और उसके कारण हम ये मानेंगे कि उससे पर यूनिट कॉस्ट जो है इंक्रीज़ कर गई है। तो ऐसे केस में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसे, उस केस में हम सबसे पहले ले लेंगे कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितना बनता है। 10,000 जो केजी गया था, हम देखेंगे किस तरह से, अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा। 10,000 केजी की कॉस्ट प्राइस था 12 रुपये के हिसाब से 1,20,000। ठीक, अब इसमें से हम और ऐड किए थे उसने कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस जो उसने 10,000 के ऐड करने हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसके, ये हम ऐड कर देंगे तो बन गया 1,30,000। बट क्योंकि रास्ते में 250 केजी का लॉस हुआ तो वो एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने से पहले नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया जाएगा 250 केजी का।
तो ये कॉस्ट प्राइस बनता है 9750 का। तो इसके बेस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर 9750 का अमाउंट बनता है 1,30,000 प्राइस आता है, तो 1 का कितना आएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाय 9750, और 250 kg का कितना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 250 kg। तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में निकल आया है 3333, जिसके बेस पर हमारा ये एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो गया। अब रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक लास्ट में कितना बचा है इसको भी चेक कर लेंगे। टोटल गुड्स थे 10,000, 500 का लॉस हुआ रास्ते में क्योंकि 250 kg एबनॉर्मल और 250 kg नॉर्मल। बाकी रह गए 9,500, सेल हुए 7,500, तो बैलेंस अनसोल्ड गुड्स कितनी रह गई 2,000 अनसोल्ड क्वांटिटी। ये अनसोल्ड क्वांटिटी रह गई हमारी 2,000 kg की। ठीक है जी, तो 2,000 kg का हमने निकालना है स्टॉक। किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे भी देख लेंगे हम। इसे देखने के लिए हमने क्या किया, उसी तरह से क्वेश्चन करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये इनवॉइस प्राइस पर होगा। किस प्राइस पर होगा, ये कैलकुलेशन होगी इनवॉइस प्राइस पर। ठीक है, इनवॉइस प्राइस के बेस पर किस तरह से कैलकुलेशन को किया जाएगा, दैट इज़ 10,000 kg जो है इनवॉइस प्राइस पर गया है वो 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ 1,50,000। ऐड करते हैं इसमें दोनों के, चाहे कंसाइनर है कंसाइनी है, दोनों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, बट कंसाइनी ने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं किए हैं, इसलिए सिर्फ ऐड किया जाएगा कंसाइनर्स के एक्सपेंस को। कंसाइनर्स एक्सपेंस डायरेक्ट जो ऐड करेंगे वो है आपका 10,000 का, तो टोटल बन गया 1,60,000 का। अब इसमें से क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस पहले ही हो गया, वो पहले ही माइनस कर दीजिए, तो ये बनती है कॉस्ट 9750 यूनिट्स की कॉस्ट आई है 1,60,000। कैसे आया, किस तरह से आया, ये आपने पहले ही बता दिया था मैंने। हमने क्या करना है, हमने पहले से ही 10,000 में से माइनस कर देना है नॉर्मल लॉस, दैट इज़ 250 kg, तो हमारे पास कितना बनता है 9750। तो अब इस बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे किसको, अपने क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे कि 9750 की कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस है, का इनवॉइस प्राइस कितना आया था आपने निकाला है अभी 1,60,000। ठीक, 1 का कितना होगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 9750, और कितना निकालना है हमें 2,000 kg का, तो मल्टीप्लाई बाय 2,000। तो ये इस तरह से हम ये इस फॉर्मूले से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बन जाएगा, दैट इज़ 32,821। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखा दिया, बट क्योंकि अगेन ये इनवॉइस प्राइस पर है तो इसे दोबारा से रिवर्स में क्या दिखाना पड़ेगा हमें, वो आपको बताया ही है, वो क्या है हमारी लोडिंग है। अगेन हमने ये लोडिंग तैयार की, स्टॉक रिज़र्व की। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी, इनवॉइस प्राइस कितना बनता है वो है 1,50,000 का टोटल का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना बनता है 9750 के हिसाब से 1,20,000 का। तो डिफरेंस कितना हुआ, ये 9750 की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 9750 kg का इनवॉइस प्राइस है 1,50,000, कॉस्ट प्राइस है 1,20,000, तो डिफरेंस कितना आया 30,000। ये टोटल पर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा करके भेजा था। ठीक है, ये है। अब इस 30,000 में से 2,000 kg का निकालेंगे, तो 30,000 kg का जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिखाया गया था वो कितने kg पर 9750 पर, तो 2,000 kg पर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2,000, दैट इज़ इक्वल टू 6154। तो ये आपका
स्टॉक रिज़र्व क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। और एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। कमीशन हमारा 4.5% से सेल पर दिखा देना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है कि जो कमीशन देना है वो है 4.5% से, तो कमीशन हमारा 4.5% से सेल पे निकाल लेना है। और अब बैलेंस करना है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस। क्रेडिट अमाउंट जो है डेबिट अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है टोटल में, तो बैलेंस क्या बना ये आपका, ये आएगा कंसाइनमेंट के ऊपर आने वाला प्रॉफिट, जो किसके बराबर है 41,250 रुपीज़ के बराबर है। तो कंसाइनर वेजिटेबल ऑयल कंपनी ने इस कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है 41,250 का, जो कि उसे अपना माल एजेंट के थ्रू बेचने से हुआ है। नाउ एजेंट जो है अपनी बुक्स में एक और अकाउंट बनाएगा। वो कौन सा अकाउंट है? एजेंट नहीं, जो कंसाइनर है वो कंसाइनी का बनाएगा और कंसाइनी कंसाइनर का। तो कंसाइनर है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल कंपनी और कंसाइनी है रमेश एंड कंपनी। ये कंसाइनी का अकाउंट उसने बनाया। उस अकाउंट में उसने क्या दिखाया है कि उसे 1,50,000 की उसने सेल कर दी है कंसाइनमेंट पर। ये उसने माल भेजा है। रुकिए एक मिनट, ये बताते हैं आपको। ये माल उसने कितने का भेजा था? 1,50,000 का, जिसमें से उसे बिल्स रिसीव कितने के हो गए? बिल्स रिसीवेबल हुए 1,00,000। बिल्स रिसीवेबल पहले ही उसने एडवांस लिया है 1,00,000 का। एक्सपेंसेस किए उसने 2,000 के, और कमीशन की लिया है 6,750 का। तो ये एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज हमने कर दी। बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। और बाकी बैलेंस वेजिटेबल ऑयल कंपनी को रमेश एंड कंपनी से बैलेंस मिल रहा है और उसने पेमेंट कर दी है बाय बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आया 41,250 का। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, वो है एबनॉर्मल लॉस का। जो लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है उसे किस तरह से क्रिएट किया है, लॉस कितने का हुआ है जो हमने दिखाया है, और किस तरह से एंट्रीज को किया है। लॉस में हमने सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट दिखाया 3,300 का, 3,333 का, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से हमें कवर हो रहा है 2,500 का। बाकी लॉस किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 3,333 में से 2,500 जब कवर हो जाएंगे तो लॉस रह जाएगा 833 का, जो हमने किस में डाल दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है। इज इट क्लियर? तो ये इस प्रकार से आपने इलस्ट्रेशन करनी है। और रमेश एंड कंपनी जो कि कंसाइनी है, उसकी किताबों में भी आपने कौन सा अकाउंट बनाना है? कंसाइनर का, यानी कि वेजिटेबल एंड कंपनी का। तो ये 4 अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। 3 अकाउंट्स आपके बने हैं। मेन अकाउंट्स जो हैं वेजिटेबल ऑयल कंपनी के बुक्स में, उसमें सबसे पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट एंड लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, जिसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी कहते हैं। और रमेश एंड कंपनी की बुक्स में बनेगा मेन अकाउंट कौन सा होगा? वेजिटेबल एंड कंपनी का अकाउंट।